हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम सवाल जरूरी है। संसद का मानसून सत्र आज भारी हंगामे और तीखी राजनीतिक टकराव के बीच खत्म हो गया। सत्र के आखिरी दिन भी लोकसभा और राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार नोकझोंक देखने को मिली। विपक्षी सांसद लगातार नारेबाजी और विरोध करते रहे, जिसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी। आखिरकार लोकसभा और राज्यसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र के आखिरी दिन सदन की कार्यवाही वंदे मातरम के गायन के साथ शुरू हुई। हालांकि इसके बाद सदन में विपक्षी सांसदों का विरोध तेज हो गया। लगातार नारेबाजी और हंगामे के कारण महत्वपूर्ण कामकाज प्रभावित हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाते नजर आए। संसद परिसर में भी राजनीतिक माहौल गर्म रहा। बीजेपी सांसदों ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं विपक्षी सांसदों ने भी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कई मुद्दों पर जवाब की मांग की और दोनों पक्षों के आमने सामने आने से संसद का माहौल लगातार तनावपूर्ण बना रहा। हंगामे का असर पूरे मानसून सत्र के कामकाज पर भी पड़ा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सत्र के कामकाज का आंकड़ा सामने रखते हुए कहा कि राज्यसभा में केवल 39% कामकाज हो सका, जबकि लोकसभा में कामकाज का स्तर सिर्फ 19% रहा। उन्होंने विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहली बार ऐसा देखा कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। रिजिजू के मुताबिक संसद में सरकार कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन लगातार विरोध और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही प्रभावित होती रही। और इस बीच विपक्ष का आरोप रहा कि सरकार जरूरी मुद्दों पर चर्चा से बच रही है। विपक्ष की आवाज को पर्याप्त अवसर नहीं दिया जा रहा। क्या कुछ कह रहे हैं नेता विपक्ष, ये भी सुन लीजिए। जो राज्यसभा में है मल्लिकार्जुन खड़गे और बाकी विपक्षी लोगों की किस तरह की प्रतिक्रिया आई, जरा सुनिए। आउट हो गया, कोई चर्चा नहीं, बिल कहीं पास हुए और नहीं, वो आने को तैयारी नहीं ना। जब खुद ही प्राइम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे, होम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे, और मैं अंदर था, मैं सुन रहा था। सुनने के लिए तुम्हारे रूम में बैठ के सुनने के लिए आते हो? अरे, या हाउस में बैठ के सुनो। उसके बाद ये सब ऐसे हैं कि दे वांट टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी एंड दे वांट टू मीन्स डिमोरलाइज पार्लियामेंट मेंबर्स, एंड वो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट हमारे सामने कुछ नहीं, सब कुछ हम हैं। ये उनकी आदत है और ये इनका ईगो जनता तोड़ेगी। सर, स्पीकर की चाय। समाजवादी पार्टी का पक्ष यही था कि दोनों मुद्दों पर बहस हो। धार्मिक संस्थानों में जो कुछ हो रहा है और शिक्षा परीक्षा को लेकर के जो हो रहा है, पहले दिन ही से समाजवादी पार्टी का ये पक्ष रहा कि शिक्षा परीक्षा और धार्मिक संस्थानों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या उनके संगी साथी अंडरग्राउंड लोग मिलकर के चोरी कर रहे हैं, दोनों मुद्दों के पीछे एक ही गिरोह है। दोनों मुद्दों के पीछे एक ही तरह का मामला है। इसलिए दोनों मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, क्योंकि जब एक गिरोह काम कर रहा है तो दोनों मुद्दे एक ही हुए, या यूं कहें एक सिक्के के दोनों पहलू एक ही हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग संगी साथी शिक्षा परीक्षा में जो सवाल उठा, किनके खिलाफ उठा, या धार्मिक संस्थान पे किसके खिलाफ उठा, तो उस सब के पीछे एक ही गिरोह काम कर रहा है। इसलिए हम चाहते थे दोनों मुद्दों पर बहस हो। सरकार बहस से हटना चाहती, जवाब नहीं देना चाहती है। जवाब नहीं है उनके पास। जो लखनऊ से, जो यूपी से एसआईटी रिपोर्ट आई है, उसमें बहुत सारे लोगों के नाम हैं जो बहुत क्लोज हैं सरकार के या भारतीय जनता पार्टी से क्लोज, इसलिए हो सकता है वो बहस न करें। और फिर सच्चाई तो ये है, चोरी कहीं हो, घूम भर करके बोरी एक ही जगह पहुंच जाती है। मानसून सत्र के दौरान कई मुद्दों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिला। इसका सीधा असर विधायी कामकाज और सदन में होने वाली बहस पर पड़ा। आखिरी दिन भी हालात में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया और हंगामे के बीच दोनों ही सदनों की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। अब मानसून सत्र समाप्त हो चुका है, लेकिन जिस तरह से ये पूरा सत्र राजनीतिक टकराव, नारेबाजी और कामकाज के बीच
कम कामकाज के बीच गुजरा, उससे सरकार और विपक्ष के बीच आने वाले सत्र में भी टकराव जारी रहने के संकेत मिल रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है सत्ता पक्ष का। मॉनसून सत्र संसद का एक नेता के अहंकार, अनुशासनहीनता और उद्दंडता की भेंट चढ़ गया। और ये बात मैं पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। द इंटायर मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट stood sacrificed at the altar of the arrogance, delinquence, sense of entitlement and total indiscipline of the gentleman known as leader of opposition. एक बिल सिर्फ चर्चा हो पाई लोकसभा में, जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, एग्जामिनेशन में जो पेपर लीकेजेस का घटना होते हैं, लोग छुप छुप के पेपर भेजते हैं एग्जाम के या खरीदते हैं, या ऐसे कई राज्यों में देश भर में घटना हुए हैं, उसको लेकर के कड़ा कानून जो पारित किया गया है इस सत्र में, वो है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट जो बना है। ये लोकसभा में भी डिस्कशन हुए थे और राज्यसभा में भी हुए हैं। इसके अलावा लोकसभा में कोई अच्छा चर्चा नहीं हुआ। बिल पास हुए हैं, 11 बिल्स पास किए हैं। इसलिए मैंने कहा टोटल 12 बिल्स पास किए हैं इन टोटल, और चर्चा की दृष्टि से हम खुश नहीं है क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ। एक जो हमारा नोटिस में आया है, मैंने कल भी कहा था, मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस तो नहीं है, अभी लगभग 3 दशक होने वाले हैं, 30 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं। मैं बहुत बूढ़ा आदमी भी नहीं हूं, फिर भी मैं इतना कह सकता हूं कि मेरा जो एक्सपीरियंस, मेरे जिंदगी में जो पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है, ये पहली बार है जहां ऑपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। ऑपोजिशन सरकार से जवाब मांगता है और सरकार जवाब देना ही होता है पार्लियामेंट के अंदर में। मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। डॉक्टर अविरल मलिक हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ। अविरल मलिक जी का बहुत स्वागत है। आदेश भारद्वाज जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ। आदेश जी आपका बहुत स्वागत है। संजय राणा जी, राजनीतिक विश्लेषक, इस चर्चा में मौजूद हैं। संजय राणा जी आपका बहुत स्वागत है। संजय राणा जी, मानसून सत्र हंगामा 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 सिर्फ इसी के बीच रहा और तकरीबन 116 करोड़ 39 लाख रुपए बर्बाद हो गए हंगामे के बीच। इसमें 4,06,532 बच्चे सालाना पढ़ाई कर सकते थे। इसमें 9,699 पीएम आवास गरीबों के लिए बन सकते थे। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 96,992 शौचालय बन सकते थे और इसमें 1,75,524 नागरिकों का गंभीर बीमारियों में इलाज हो सकता था। सब चूल्हे में चला गया। बोले फूक रहा है पैसा, फूकने दो, हम तो हंगामा करेंगे, हंगामा करेंगे, कोई चर्चा नहीं होगी। कैसे देखा जाए संजय राणा जी? सुनील भाई, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग फैलो। देखिए सिंपल सी बात है, युवराज की बात है तो 200-400 करोड़ 500 करोड़ क्या फर्क पड़ता है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बात खत्म हो गई। 20 दिन बात करूं या 20 दिन पहले बोल दूं, राजा महाराजा युवराजों के लिए सब चीज अप्लीकेबल नहीं होती है। तो राहुल गांधी साहब हमारे राजा हैं, हम तो युवराज मानते हैं उनको शुरू से ही। अब युवराज के लिए 2-4 हजार करोड़ रुपए क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई? अगर उनको सीरियस पॉलिटिक्स करनी होती या सीरियस पॉलिटिशियंस होते, 2004 में प्रथम बार वो एमपी बने थे, 2026 चल रहा, तकरीबन 22 साल में
आदमी परिपक्वता क्या मतलब पीएचडी के बाद सुपर पीएचडी, ट्रिपल पीएचडी, 5-6 बार अफ्रीका वाली पीएचडी सब लेके चला आ जाता है, लेकिन उन्होंने कभी किया नहीं है। और इसमें देखिए दो चीजें हैं, मुझे ऐसा लगा, कल ऐसा महसूस हुआ जब राहुल साहब ने बयान दिया कि कहीं ना कहीं जो संसद है, जो राजनीति है, उसका बॉस एक वो है 19 दिन तक नैरेटिव सेट किए कि भाई बुलाओ सबको, बुलाओ सबको, बुलाओ सबको। जब वो व्यक्ति है बोला थैंक यू, मैंने नॉट इंटरेस्टेड। सोचिए क्या स्टाइल है, मतलब क्या राजनीतिक परिपक्वता, क्या राजनीति की करने का तरीका है। मतलब 19 दिन तक हम नैरेटिव चलाते हैं, 19 दिन बाद जब इंसान आता है कि भैया हम बात करने को तैयार, बोलता है नॉट इंटरेस्टेड। सोचिए उसकी सूझबूझ, पूरा नरेशन जो सेट किया गया राहुल जी वाला द्वारा किया गया। कहीं ना कहीं हमें यहां लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वीक रही, क्योंकि उसने क्या किया, उस नैरेटिव में फंसती चले गई। अरे आप नाराज मत होइए, मैं आ रहा हूं, आप नाराज ना होइए, मैं आ रहा हूं। देखिए प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं और होम मिनिस्टर साहब का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जो जिस तरह से होम मिनिस्टर साहब मुझे कल दिखे, मुझे वो अमित शाह मिसिंग थे, जो हमारे वाले अमित शाह थे, वो मुझे कहीं ना कहीं मिसिंग दिखे रहे। तो अमित शाह जब आते थे तो गरजते थे, और उनको सुनने के लिए और विचार करने के लिए लोगों को लाइन लगानी पड़ती थी। वो चीजें खत्म हो गई हैं। तो जिस तरह से पूरी व्यवस्था पिछले 5 साल से चल रही है, 2019 के बाद से देखिए, कोई भी सदन हो, चाहे वो पेगासस आ जाएगा, हिडनबर्ग आ जाएगा, राफेल आ जाएगा, मोदी आ जाएगा, कोई ना कोई आ जाता है। इस समय क्या आ गया था कि भैया नीट की परीक्षा का पेपर लीक हो गया है, प्रधानमंत्री और बैलेट बॉक्स से गोली चला दी गई, तो होम मिनिस्टर आ जाए। मतलब आप ये बताइए, कुछ चर्चा करने के लिए पूरा 20 दिन आपने खराब कर दिया। 20 दिन में इस देश का 20 साल का विकास लिखा जा सकता था। इस देश का 20 साल का आने वाले उसको मल्टीप्लाई करें तो 100 साल का विकास की चीजें आज लिखी जा सकती थी। लेकिन ये 20 दिन को सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा में, सिर्फ अपने लालच में, सिर्फ अपनी राजनीति को एजेंडा और अपनी सूझबूझ जो है नहीं, उसको दिखाने में खत्म कर दिया। ये हमारी राजनीति को असर हो चुका है, राजनीतिक नेताओं का असर हो चुका है। तो कहीं नहीं देश के लिए दुखदायक है। जो भी आपने आंकड़े दिए, अगर इतने ही आंकड़े पे अगर ये सरकार या नेता, पूरी नेताजी बात करके काम कर रहे होते, तो हमारा देश आज सोने की चिड़िया होती। सुनील भाई, हम आज विकसित देश ने विकासशील देश होते, विकसित देश होते, वो बन चुके होते। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमारी मतलब सामने की चर्चा हो रही थी। लेकिन ये नेता ही हमको डुबो रहे हैं, यही नेता हमको बर्बाद भी कर रहे हैं। और ये नेता, अगर सोचिए, अगर इनके पास सूझबूझता यानी परिपक्वता की अगर कमी ऐसी ही रहेगी, तो हमारा देश किस रास्ते पे जा रहा है। संसद में चर्चा नहीं होगी तो क्या वहां पे छोले भटूरे खाए जाएंगे? संसद में अगर चर्चा नहीं हो, क्या झालमुड़ी खाया जाएगा वहां पे? नहीं, हम तो सदन के बाहर चर्चा करेंगे, रोड पे गत्थम गुत्थी करेंगे, और जब बात करनी तो जंतर मंतर तुम आ जा बाबू, हम वहीं चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं होता। तो दुर्भाग्यशाली है। और उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष और पक्ष जो हमारा भारतीय जनता पार्टी है, उसकी भी नाकामी मुझे नजर आती है एज ए एनालिस्ट। आदेश भारद्वाज जी, बचा जा सकता था इस टकराव से? अमित शाह आखिरी में आ भी गए थे, आज आखिरी दिन था, उन्होंने कहा कल मैं 3 बजे बोलना शुरू करूंगा। आप लोगों ने वंदे मातरम के बाद ही बवाल काट दिया और पैसा सब पानी की तरह बह गया। सर, ये पार्लियामेंट के स्पीकर महोदय ने भी संसदीय कार्य मंत्री को कहा कि गृह मंत्री को बुलाएं, वो सदन में आए। कितने दिन हो गए वो भी आप बता दें। उसके बाद राज्यसभा के सभापति महोदय ने, उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री को कहा कि गृह मंत्री को कहो कि हाउस में आए, लेकिन ना सभापति को मानते हैं और ना किसी लोकसभा के स्पीकर को मानते हैं। और यही वो सरकार है जो इस सरकार के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। अभी रविशंकर जी की भी बाइट आपने दिखाई थी। रविशंकर, राजनाथ सिंह जी वो मंत्री थे जिन्होंने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा ये मोदी की सरकार है, इसमें किसी के इस्तीफे नहीं होते। ये आज की नहीं, कितने साल पुरानी बाइट है वो भी आपको मालूम होगा। ये संसद सबसे महत्वपूर्ण जगह है और यहाँ पे जवाबदेही तय है। लेकिन जब संसद में आओगे तो जवाब देना पड़ेगा, और जवाब आपके पास है नहीं, क्योंकि आप इस कानून, देश को संविधान से नहीं अपने डंडे से हाँकना चाहते हैं। आप इन छात्र के अधिकारों को नहीं, उनके अधिकारों को कुचलना चाहते हैं। आप उनके अधिकारों पर गोलियां चला के उनको डराना चाहते हैं। ये देश निडर लोगों का है सुनील जी, यहाँ कर नहीं है। ये डरपोक आज भी थे भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के लोग, और आजादी से पहले भी इनका यही इतिहास था। आजादी से आप देख लोगे तो किसी से छुपा हुआ नहीं है, और आजादी के
का देख लोगे तो ये आपके सामने है। जब जब मौका देश को बेचने का काम किया, लोगों को कमजोर करने का काम किया, और जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक कथनी है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसके विपरीत करती है, ये देश सारा देख चुका है, ये जैन जी भी देख चुका है, जैन चुका है। कल आपने देखा कि किस तरह से पुष्कर सिंह धामी के एक जैन अल्फा से बातचीत कर रहे होते हैं और वो कहती है कि मैंने तो टाई कमांडो में जो है स्टेट लेवल पे मैं खेली थी, लेकिन आगे मेरा जो है मेरे से 1.5 लाख रुपए मांगे गए, इसलिए मेरा वहां पे चयन नहीं हुआ। उसके बाद मुख्यमंत्री ने किसी की जांच नहीं कराई, किसी को बुलाया नहीं, वो कौन लोग हैं पैसे खाने वाले, कौन वो व्यक्ति था जो 1.5 लाख रुपए मांग रहा था छोटी सी बच्ची से, जैन अल्फा से। तो इस देश को इन्होंने इस तरह से मैकेनिज्म बना दिया है, जिस तरह से पीएम केयर फंड कहने के लिए सरकारी फंड सा दिखता है, लेकिन 2-3 लोगों की संपत्ति हो गया है, ना उसका ऑडिट होगा, ना उसका आरटीआई में जवाब देंगे। ये सारी बातें जो आपकी हैं लच्छेदार, ये ठीक हैं, लेकिन ये बताइए भारद्वाज जी, ये चर्चा कहां सड़क पे होगी? सदन में ही होगी ना चर्चा। आप लोग जो जिस मांग पर अड़े थे वो मांग भी मान ली गई थी, बोले चलो हम कल 3 बजे से बोलेंगे, फिर आज आपने फिर बवाल काट दिया और बता रहे हो कि इन्होंने चरस बो दिया है देश भर में। बवाल हमने काट दिया, मेंबर ऑफ, ये तो विजुअल दिखते हैं सुनील जी, आपने भी देखे होंगे। 2-3 दिन पूर्व एक सांसद थे, वो इशारा कर रहे थे बीजेपी के सांसदों को, उठो और हाय हुल्ला करो, ये सबने वो विजुअल देखे हैं। तो कौन इस हाउस को चलाना नहीं चाहता और कौन किस। डॉक्टर अविरल मलिक भाई वो कह रहे हैं आप ही लोग करवा रहे हो ये बवाल, हम तो चाहते हैं कि चर्चा हो। अब बताओ, आप लोगों के इस झंझट में 125 करोड़ करीब फूक गए। अरे 125 करोड़ फूके नहीं भाई, लाख करोड़ बच गए। ये पता नहीं ये और बताइए भारद्वाज जी ने, वो कह रहे हैं लाखों करोड़ बच गए भाई साहब, ये तो फूक गए, नहीं तो फूक जान दो, उससे कुछ नहीं होना। एयरफोर्स नहीं, देखिए ये तो वाली बात हो गई। अब रुक जाओ भारद्वाज साहब, रुक जाओ। नहीं देखिए मतलब छोड़ो, देखिए पूरा का पूरा अगर एक तरीके से बात कर जाए चर्चा की, तो चर्चा सड़क पे होती है क्या? मेरा इससे सवाल है, अगर चर्चा करना चाहते तो कहां करना चाह रहे थे? सड़क पे करना चाह रहे थे या जंतर मंतर पे कुछ अलग एक तरीके से अपना पार्लियामेंट चलाना चाह रहे थे? कहां करेंगे चर्चा बताइए? वो लोकसभा में होगी, राज्यसभा में होगी, विधानसभा में होगी या विधान परिषद में होगी? और ये ना विधानसभा चलने देना चाहते हैं किसी भी राज्य की जहां हमारी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, ना विधान परिषदें एक तरीके से चलने देना चाहते हैं, ना लोकसभा ना राज्यसभा। ये चर्चा चाहते ही नहीं है। ये किस टाइप की आखिर डेमोक्रेसी बनाना चाहते हैं? सवाल तो ये है। सवाल ये है जो टैक्स पेयर का पैसा, आम आदमी का पैसा वो बर्बाद हुआ। सच्चाई ये है अगर ये एक्टिविज्म की बात कर रहे हैं, एक्टिविज्म में ही चलना चाहते हैं, तो फिर एमपी बनने का फायदा क्या है? राहुल गांधी जी फिर लीडर ऑपोजिशन क्यों हैं? फिर तो प्रशांत भूषण साहब के पास जाइए, योगेंद्र यादव साहब के पास जाइए, इनसे आगे हैं इस लाइन में, तो वो उनके पास चले जाना चाहिए। धरने वगैरह करिए, तमाम सारी चीजें हैं। अगर कोई व्यक्ति एमपी है, लोकसभा का एमपी है, तो उसकी जवाबदेही अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के प्रति भी है, और उसकी जवाबदेही ये बनती है कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की समस्या, इश्यूज को उठाए, जाके लोकसभा में रेज करे, विषय सरकार से विषय पूछे, संबंधित मंत्रियों से विकास के संबंध में सवाल करे। लेकिन इन्होंने नहीं किया। इन्होंने प्रश्न करना एक तरीके से बेकार समझा, और इन्हें असल में चक्कर ये है, 4 रील चाहिए होती है इंस्टाग्राम की। विपक्ष के सांसदों को 4 रील चाहिए, 2 रील तो वो प्ले कार्ड से निकल जाती हैं, और फिर 1-2 रील वो जो बाइट होती है बाहर, वो INS और ANI को देखे या किसी और न्यूज चैनल को देखे, वो 2 रील वहां से निकल जाती है। तो खाली 4 रील पोस्ट करनी है कि भाई सरकार के खिलाफ ये काम हम कर रहे हैं। इन्हें ना लोकसभा में बोलना है ना राज्यसभा में बोलना है। वहां असल में चक्कर ये होता है, वहां नंबर नहीं आता जल्दी इन लोगों के बोलने का, क्योंकि इतने भाई सांसद हैं, तो इनकी पार्टी भी इन्हें नंबर नहीं देती है बोलने का। सारे सांसदों को तो मौका मिलेगा नहीं। अब बाहर सबको मिल जाता है मौका, सबके सामने। अच्छा ये बताओ डॉक्टर साहब, ये एक सेकंड डॉक्टर साहब, ये बताइए भाई साहब, जो बात भारद्वाज जी कह रहे हैं कि बताइए हम चर्चा के लिए तैयार थे, लेकिन गृह मंत्री जी नहीं आए थे। पूरे 19-20 दिन हो गए, गृह मंत्री जी आ जाते, वो भी आखिरी क्षण में ही आए, बोले हम बोलेंगे 3 बजे। उससे पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई सदन, कहां बोल पाए। वो आ जाते, क्या समस्या थी? वो बाहर देख सकते हैं सदन की कार्रवाई, बाकी आम नागरिक की तरह, और गृह मंत्री होने के नाते वो अंदर आके नहीं बैटिंग कर सकते हैं। नहीं देखिए, आदेश भारद्वाज जी यहाँ बैठे हुए हैं एज ए स्पोक्स पर्सन, ये बात कर लेते हैं अपने नेता राहुल गांधी जी से और कांग्रेस पार्टी से और सारे ओपोजिशन से कि भाई हो हल्ला नहीं करेंगे, शांति से सवाल जवाब कर लेंगे, तो आ जाते। बिल्कुल, वो तो आने को तैयार थे, अमित शाह आते हैं। तो इनके हो हल्ला से आपकी सेहत खराब हो जाती,
इनके हो हल्ला से आपकी सेहत खराब हो जाती, क्या डर था तो आपको? चर्चा कहां से हो जाती सुनील जी, सुनिए, चर्चा कहां से हो जाती? आप डिबेट कंडक्ट कर रहे हैं। हमने सर, आदेश जी, संजय जी, हम सब सारे बोलने लगे, तो आप डिबेट कैसे कंडक्ट करोगे? नहीं वो सब ठीक है, लेकिन एक बार आते तो सही, आप आए नहीं। और दूसरी बात, हमने तो विधानसभा भी देखी है, संजय राणा जी बेहतर तरीके से उसको और स्पष्ट करेंगे। सतीश महाना जी ने कुछ समाजवादी पार्टी के सांसद बवाल कर रहे थे, सस्पेंड कर दिया, बोले बाहर निकालो इन्हें पूरे हाउस समय के लिए, बोले 4 दिन चलेगी, 4 दिन तक ये अंदर नहीं आने चाहिए। ये भी तो सारे थे नैतिक अधिकार आप लोगों के पास। तो ज्यादा बवाली लग रहा है आपको, उनको सस्पेंड करवाओ, चर्चा करो। अच्छा, जिससे कि ये विक्टिम कार्ड खेले नहीं, देखिए फिर ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं, बाहर जाकर आपको निकालते हैं, किस इसका भी तरीके खतरा है आपको, ये इस बात का भी खतरा था? नहीं तो किसे किसे कर दें, कितनी बड़ी संख्या में, सारी हैं, सही है सुनील जी, सारे हैं, फिर चर्चा किससे करेंगे? अब सारे विपक्ष को बाहर कर दें तो फिर चर्चा किससे करेंगे आखिरकार? अब इसका भी सवाल, ये भी एक सवाल बनता है। सारा विपक्ष प्ले कार्ड लेके बैठा हुआ है और सारा विपक्ष एक साथ चिल्लाएगा तो किससे चर्चा करेंगे? अब आपने कहा सबको बाहर निकालते हैं, वहां तो 2-4 करते हैं, यहाँ सारे करते हैं लोकसभा में, क्योंकि यहाँ कवरेज अच्छी मिल जाती है मीडिया की, वहां कम कवरेज मिलती है विधानसभा में, यहाँ अच्छी कवरेज होती है, तो इसलिए सब करते हैं। संजय राणा जी, यही मसला है या इसके पीछे भी कुछ है? जो आदेश भारद्वाज कह रहे हैं कि इनके लोग इशारा कर रहे थे, बोले हुटिंग शुरू करो। नहीं, मैं सुनील भाई, आदेश भाई की एक बात से बड़ा सहमत हूं कि पैसे बहुत बच गए, वाकई पैसे बच गए। शायद अपोजिशन के एलओपी जो हैं, देखिए मैं लीडर अपोजिशन को कभी नहीं बोलता, मैं वो सम्मान करता हूँ, लीडर प्रोपेगेंडा बोलता हूँ। अगर वो वाकई सत्ता में होते थी, मतलब भ्रष्टाचार में चले जाते तो देश का पैसा बचा लिया, मान्यवर बहुत बहुत धन्यवाद, बुरा मत मानिएगा मेरी बात। अब आते मुख्य मुद्दे पे। राहुल गांधी अगर आप अटेंडेंस उठा के देखेंगे 16वीं लोकसभा, 17वीं लोकसभा और 18वीं लोकसभा में 20% है, जबकि एवरेज जो है 51 का, इस बार का 18 का, 67 का है। 20 किसी भी क्वेश्चन आवर में नहीं रहते हैं भाई साहब। और उन्होंने छात्र की बात की, बड़ा अच्छी लगती है मुझे छात्रों की बात, क्योंकि छात्र हमारे भाई बहन भी, हमारे बच्चे भी हैं, हमारे परिवार के लोग भी हैं। छात्रों के विषय पे बोलने के लिए जब मौका मिला, 50 का उन्होंने चुतली बम छोड़ा था, कहां पे? पार्लियामेंट के अंदर। 50 मिनट में ना उन्होंने छात्रों की बात की, ना नीट की बात की, ना ही किसी देश की समस्या की बात की। बताए बात क्या की? और मुझे बोलने नहीं, माइक ऑन, माइक ऑफ, माइक ऑन, माइक ऑफ। भाई आप हमारे नेता हो, आप हमारे नेता हो, और आप इस तरह के टी शर्ट पहन, हमने भी आजकल एक्सरसाइज करना चालू किया, डोले मुझे भी दिख रहे होंगे थोड़े, डोले दिखाने नहीं जा रहे हो, अकल दिखाओ, हमारे लिए काम करो। और मुझे बार बार बोल रहा हूं, हमको लगता है, अवरिल भाई हमारे मित्र हैं, भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नेता को सीरियसली लेना बंद कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को नैरेटिव सेट करना चाहिए। और नंबर 1, सरकार डिसाइड करेगी कौन सा मंत्री आएगा, अपोजिशन का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं डिसाइड करेगा कि होम मिनिस्टर आएगा कि प्रधानमंत्री आएगा या कौन सा मिनिस्टर आएगा। प्रोटोकॉल क्या बोलता है? अगर एजुकेशन मिनिस्टर की बात है तो एजुकेशन मिनिस्टर आएगा, होम मिनिस्टर क्या काम भाई? आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आएगा और अपनी मर्जी से आएगा। मैं एग्जांपल देता हूं, इंदिरा जी के काल का पूरा उठा लीजिए, सारे मंत्री, इंदिरा गांधी हाईली जब मुश्किल से 10% जाती थी पार्लियामेंट एक जमाने में, क्योंकि आर्यन लेडी थी भाई, और जो भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट था उसके मंत्री जवाब देते थे, और आज भी देंगे, क्यों नहीं देंगे? और हम कहते हैं, मान लीजिए कि 19वें दिन भी आए होम मिनिस्टर, हम कहते हैं 2 दिन और एक्सटेंड हो जाता, पार्लियामेंट 200 करोड़ और खर्च हो जाता, हम तो चाहते हैं 400 करोड़ हो जाए, लेकिन उस पर सार्थक विचार विमर्श हो। नीट की अगर परीक्षा की बात हो रही, पूरी देश के छात्रों की बात होनी चाहिए, सिर्फ दिल्ली के छात्रों की बात नहीं होनी चाहिए, झारखंड की भी बात होनी चाहिए, पंजाब की भी बात होनी चाहिए, और कर्नाटका की भी छात्रों की बात होनी चाहिए। अगर पर्यावरण की बात कर रहे हैं तो सिर्फ अंडमान निकोबार में टूर करने मत जाओ, तुम तेलंगाना में जो 10 लाख पेड़ कटवा उस पर भी चर्चा करो, जो कर्नाटक में कट रहे हैं उस पर भी चर्चा करो, और छात्र जो तुम्हारे केरला में पानी के लिए घास खा रहे हैं उसकी भी चर्चा करो। सेलेक्टिव राजनीति इस देश में हो रही है। सबसे दुर्भाग्य है कि हमारा जो बौद्धिक स्तर होना चाहिए था राजनेताओं का, वो बौद्धिक स्तर निम्नता के स्तर पे। बताइए आज, और बताइए एक चीज और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा जी। आपके 2 बड़े नेता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी क्या बोलती हैं कि हमारा एजुकेशन बजट 1.04 लाख करोड़ है। प्रभु आपको तो यही नहीं पता, डीपीटी से भी अगर किसी ने लिख के दिया तो कम से कम पढ़ तो लो, 1.39 लाख करोड़ है, नहीं पता है। 750
करोड़ छात्र हमारे रोड पे आ गए रे प्रभु। हमारी जनसंख्या अभी जाके 45 करोड़ हुई है और तुम्हारे 750 छात्र हो गए। मतलब कि आजादी के पहले से कितना चालू कर दिया था क्या भाई? तो इतने सीरियस नेता हमारे देश में है और ये सीरियसनेस देख करके लग रहा है कि हम लोग को कुछ एक टेस्ट होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन टेस्ट फॉर IQ टेस्ट, नॉट फॉर एजुकेशन, IQ टेस्ट टू बिकम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जी, क्योंकि जितने भी परिवारवादी वाले हैं इनका IQ शून्य है। राहुल गांधी, सॉरी अखिलेश जी कल क्या बोल रहे थे, FCRA बिल से पूरा क्या कहते हैं माइनॉरिटी को खत्म कर रहे हैं। मैं उनके प्रवक्ताओं से 3 प्रश्न पूछे थे, बता दो तीनों में से समस्या क्या? तीनों का आर्टिकल नहीं पता था, मान्यवर टोपी लगा के बैठे थे, लाल रंग की सिग्नल बनाए हुए घूम रहे थे। समस्या यह है कि इंटेलेक्चुअल जो होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, वो खत्म हो गया। वो देश के लिए बहुत दुखद है जी। ये सब जो चीजें बहुत दुखद है सुनील भाई, और इस पे हमें चिंतन करने की जरूरत है दोनों पार्टियों। ठीक बात भाई। आदेश जी, दो प्रश्नों के उत्तर चाहिए आपसे। एक तो पैसा कैसे बचा, जो आपने कहा कि लाखों करोड़ बच गया, और दूसरा आपको वो तस्वीर नजर नहीं आई जब वो खुद ही माइक बंद कर दे रहे और फिर कह रहे मेरा माइक बंद कर दे रहे हो, फिर बोल भी रहे ऑन करके, ये नहीं दिखता आपको? सुनील जी, मुझे तो पार्लियामेंट में जाने का मौका मिला है, जो है वहां किसी सांसद के पास कोई कंट्रोल नहीं होता माइक का, जो है। अच्छा, ये तो सबको आप किस तरह से गुमराह कर रहे हैं, तो राणा जी बता रहे गुमराह करने को। वो जो ऑन ऑफ कर रहे थे वो क्या था? बना के बैठाते हो, अरे लिख दें पार्लियामेंट। अरे भाई, ऑन ऑफ कर रहे थे वो क्या था? उसमें बटन है। भाई साहब झूठ बोलना, बोलो तो सच यार, क्यों झूठे लोगों को बैठा रहे हो? अच्छा, अब ये झूठे हो गए, आपकी सच्चाई बता दी, अब झूठे हो गए। सुनील भाई एक 5 सेकंड और लूंगा। सुनील भाई, आपको याद होगा ना, बचपन में ऐड आता था, हाँ। मेरी चोरी पकड़ी जाती, रोशन होता बजाज, हाँ। बजाज बल चल गया था। बस ये इन्हें आता है प्रधान इनका। मैं इनकी बात से सहमत हूं, राणा जी की एक बात से, कि नेताओं के तालिका होना चाहिए, IQ लेवल नहीं है, क्योंकि नकली डिग्री लेके बैठे हैं और नकली डिग्री दिखाते हैं, उसके बाद कानून बनाते हैं, छुपाते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है राणा जी, डिग्री जरा देख लो, देश को भी दिखवा दो। एक दिन तो बड़े मंत्री लेके बैठे थे कि भाई ये MA किया, और दिखाई थी उसके बाद। अरे जब MA क्या होगा तो ही होगा, लेकिन पहले MA की दिखाई, फिर BA की दिखाई, और उसके बाद फिर किसी ने मांग ली तो RTI में ये संविधान में लिखा है कहीं? संविधान में लिखा है कि डिग्री धारक ही वो सत्ता के सिंहासन पर बैठेगा? लिखा है कहीं संविधान में? 10 सेकंड जरूर दीजिएगा। अब आपको इतनी चिढ़ हो जाती है, इतनी चिढ़ हो जाती है आपको, गांधी परिवार से कोई क्यों नहीं है वहां, फिर आप डिग्री पूछते हो? हमें बता, हमें हमारा टूरिज्म बताते हैं। हमारा नेता मणिपुर से महाराष्ट्र तक यात्रा पे गया था, हाँ। और दर्द को तब उनके बयान नहीं देखे थे आपने भारद्वाज जी? तब उनके बयान नहीं देखे थे? वो क्या कहते थे? राहुल गांधी कौन? राहुल गांधी तो है ही नहीं। अब बताओ, ये वही मणिपुर का मैं नहीं बोल, कन्या से कश्मीर तक पैदल गया, हाँ। कारपेंटर के पास, लेबर के पास, छात्रों के पास, यूनिवर्सिटी में, हाँ। सब जगह राहुल गांधी जाता, फर्राटे से लोगों से बात करता है। फिर क्या हुआ? उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये हुआ कि आपको बाकी राज्यों में भी समेट दिया लोगों ने। आदेश जी, अगर 73-35 से ना हटी होती भैया आदेश जी, तो आपको बाकी राज्यों में भी समेट दिया, पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक, हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक, आपको हर जगह समेट दिया। पूरे देश को समेट दिया, हमें नहीं समेटा। हाँ, देश के किसानों को समेट दिया, छात्रों को समेट दिया, आदिवासियों को समेट दिया। जनता ने आपको वोट की चोट से समेटा ना भैया, सारे देश का समेट के चंद लोगों को दे दिया। हाँ, लोग कहने लगे जहां जहां पांव पड़े राहुल के हो गया बंटाधार है। अब बताओ, आपके बड़े बुजुर्ग नेता कहने लगे इस बात को। पहले कहा जाता था जहां जहां पांव पड़े संतन के हैं, अब कहा जा रहा है बोले जहां जहां पांव पड़े राहुल के हो गया बंटाधार। भारद्वाज जी, दिन में पैर के घबरा रहा है वो, 5 सूट बदल के दिन पार्लियामेंट में नहीं आ रहा है, ना प्रधानमंत्री ना गृह मंत्री, और राहुल गांधी टी शर्ट में पूरी दुनिया में छा रहा है, कैम्ब्रिज में भी जाते को पहन के। ये 5 ड्रेस दिन में बदलता है और पार्लियामेंट में आता नहीं है। ये 5 ड्रेस पहन के भी घबराए हुए हैं। तो कपड़ों से नहीं, करने से साहस होता है, कपड़ों से थोड़ी साहस।
सांस करेक्टर के अंदर होता है, वो सांस खत्म और सांस प्रधानमंत्री जी कपड़ा बदल लें तो उसमें समस्या है। प्रधानमंत्री को क्या समझ रहे हो हैं? उधर योगी बाबा नहीं बदलते, वो एक ही रंग का पहनते हैं, उससे भी चिढ़े आप लोगों को। योगी बाबा से भी चिढ़े भैया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं ये बताओ ये भगवा पहनने वाला। अब बताओ भैया, जनता ने चुनाव हैं ये, हाँ नकली भगवे हैं ये। अच्छा अभी नकली ये ठीक। आप सब लोगों के सर्टिफिकेट बांटने में लगे हो, सब लोगों को सर्टिफिकेट देने में लगे हो अनिल आदेश भाई, कि कौन नकली कौन असली, सब बिल्कुल आप ही हो हरिश्चंद्र इस समय। भाई डॉक्टर अविरल मलिक वो कह रहे हैं वो भी नकली है, ये भी नकली है। इसके लिए कुर्बान, अगर महात्मा गांधी उस दिन इनको देश के गद्दार 1942 में तो आज तक मुंह नहीं दिखा पाते कहीं, लेकिन हमने कहा कि मौका तो कोई बात नहीं, गद्दारी कर रहे हैं, ताकतवर लोगों के लोकतंत्र की संविधान की जाने कौन कौन सी बात करते हैं। और 1975 में इन्होंने ये आपातकाल लगाया था, सच्चाई ये है। और आज ये संविधान लेके घूमते हैं, ये कहते हैं संविधान सब कुछ है, जेब में संविधान रख के घूमते हैं। डॉक्टर अविरल मलिक, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी होने से भी बचा सकते थे, गांधी जी नहीं बचाए, समझ गए, नहीं बचाए। भैया अविरल मलिक जवाब दीजिए जी। विषय आदेश जी का, आदेश जी तमाम सारी बातें कर रहे थे, तमाम सारी चीजें कह रहे थे, और एक तरीके से तू तड़ाक की भाषा में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को, अमित शाह जी को कहा जा रहा था। मैं सोचता हूँ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किसी भी सिटीजन को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अमित शाह जी और मोदी जी की बात नहीं हो रही है, वो देश के होम मिनिस्टर और देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात हो रही है। तो जो प्रधानमंत्री का पद है, कम से कम उसका सम्मान करना चाहिए। और जहां तक विषय प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री अपने चाहने से नहीं बन जाता कोई व्यक्ति, जनता ने वोट दिया, जनता के सपोर्ट से, जनता के आशीर्वाद से, वोट के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं। और 2014 में बने, 2019 में बने, 2024 में बने, और निरंतर सरकार मजबूती से चल रही है। तो जनता का आशीर्वाद है, इसमें आदेश जी कितना कुछ भी कह लें, लेकिन अल्टीमेटली जनता ही पूर्ण रूप से हमें आशीर्वाद दे रही है, एक सच्चाई है। इस चीज को याद रखना आपको जरूरी है। दूसरी चीज, जहां तक विषय है कांग्रेस को क्या करना चाहिए था, कांग्रेस को करना चाहिए था कि पूर्ण रूप से सदन में समय देते और कंटिन्यू आते, सवाल पूछते, जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाते, और जो भी विषय था कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड आपका, वो डेवलपमेंट का सवाल आप पूछते, अपनी मांग करते कि भाई यहाँ हमारे संसदीय क्षेत्र में ये होना चाहिए। आपने तो कुछ मांग ही नहीं की, ना आपने कोई मांग की, ना आपने कुछ कहा कि क्या होना चाहिए, आपकी तो कोई डिमांड ही नहीं है। तो निश्चित रूप से जनता देख रही, लोग देख रहे हैं, समाज देख रहा है किस प्रकार से जनता को गुमराह करने का पूर्ण रूप से कार्य आपके द्वारा किया गया राहुल गांधी। लेकिन ये चलन भी खराब है ना भाई साहब, अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो हो गया कल्याण। ये चलन भी तो ठीक नहीं ना, अगर सदन नहीं चलेगा और सरकार ये कहेगी कि इनका मिजाज नहीं था, इनका मूड नहीं था, ये तमाम सारी चीज़ें, तो वो भी गड़बड़ी है। हालांकि जो भी बिल पास हुए हैं उसमें आप लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हो, लेकिन उससे कुछ होना जाना नहीं। कई महत्वपूर्ण विषय ऐसे थे जो लोगों को पता चलना चाहिए था, जिस पर डिबेट होनी चाहिए थी, बहस होनी चाहिए थी सदन के अंदर, वो नहीं हो पाई। और उसमें सबसे ज़्यादा अगर कहीं किसी भी तरह की जिम्मेदारी बनती है तो विपक्ष की भूमिका पर ज़्यादा बनती है। ये तस्वीरें आप देखिए जहाँ पर ये सांसद हैं, ये माननीय सांसद हाथों में देखिए क्या चीज़ें लेके प्रदर्शन कर रहे हैं, सदन में अंदर बोल नहीं पा रहे हैं, बाहर बंदर भालू लेके घूम रहे हैं। गजब खेल है भाई साहब। संजय राणा जी सुन पा रहे हैं आप? जी जी संजय भाई, ये तस्वीरें बड़ी चौंकाने वाली और हैरान करने वाली तक हैं। जैसे देखा होगा आपने साधु के भेष में जो पहुंचे थे पप्पू, अब उसके अलावा फिर हम देख रहे हैं बाकी सांसद, कोई कार्टून लेके घूम रहा है, कोई कुछ लेके घूम रहा है। अंदर ये लोग चर्चा ही नहीं करना चाहते और फिर ठीकरा फोड़ दिया जा रहा है, बोले सरकार भाग रही, सरकार कह रही विपक्ष चलने नहीं दे रहा। देखिए सुनील भाई, आप तो प्रबुद्ध पत्रकार हैं, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। ये बताइए, जितने भी सांसद खड़े हैं, या तो इनके परिवार के होंगे, या उनके बहुत क्लोज होंगे, या सब जातीय होंगे, तभी जीत के आए हैं। इनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं कि क्वेश्चन को नरेट कर सके, यानी क्वेश्चन को फॉर्म कर सके, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। आज ये बंदर को लेके घूम रहे हैं, बंदर सरेंडर, पता नहीं क्या क्या भाषा का उपयोग किया जा रहा है। पहले साधु बना था, जो 5 साल जेल में रहा वो व्यक्ति साधु बन गया था। दुख इस बात का है सुनील भाई कि
सदन जो होता है चर्चा के लिए होता है जी। जो बाहर है वो आंदोलन के लिए होता है। सदन में अगर चर्चा ना हो पाई, आपकी भाषण ना हो पाए, आपके विचार ना सुने जाए, आप सदन के बाहर और रोड पे आके आंदोलन करो। लेकिन समस्या क्या है, सदन और रोड दोनों में समानता इनको नजर आती है कि कहीं ना कहीं पब्लिसिटी मिल जाए, दोस्ती सही। और अवरील भाई की इस बात से मानता हूं, 2 मिनट की एक क्लिप बन जाए। तीसरी बात देखिए, कांग्रेसियों आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, कांग्रेस ने हमेशा एक भ्रम का जाल किया है। कांग्रेस का कोई भी नेता नेहरू जी के बाद क्लास 12 पास नहीं है, और जिसको मर्जी है मेरे ऊपर FIR कर दे। क्लास 12 पास नहीं है, क्लास 12। और इनके जमाने में विजय लक्ष्मी पंडित हुआ करती थी, अनपढ़ थी, वो रशिया के राजदूत और US की राजदूत नहीं है, तो अनपढ़ों का रहा है। और एक तो महिला है जो बहुत बड़ी नेत्री है, कैम्ब्रिज स्ट्रीट में इंग्लिश कोर्स कर ली थी, बोल दी थी इंग्लिश ग्रेजुएट MA फ्रॉम कैम्ब्रिज। अंग्रेजी में कैम्ब्रिज ना लिख पाए बात अलग है। देखिए बात ये नहीं आप कितने पढ़े लिखे हो, कम पढ़े लिखे हो, ये बात नहीं है। समस्या होती है कि आप अपनी बातों को किस तरह रखते हो। जनता की बात, हम तो कहते सारे मुद्दे, सारे बीजेपी गलत काम कर रही है। अरे भाई सदन पे डिस्कशन तो करो, क्योंकि इन बातों का क्या संजय भाई, इन बातों से क्या राय रत्ती फर्क पड़ने वाला है वोट बैंक पर, और जनता के हित के लिए क्या इन बातों का लॉजिक है? थोड़ा सा ऐसे समझाइए कि प्रधानमंत्री 4 बार कपड़े बदल लेते हैं, ये समझ से परे है। प्रधानमंत्री 4 बार कपड़े बदल लेते हैं, प्रधानमंत्री के पास डिग्री नहीं है। कुंठित मानसिकता है कांग्रेसियों की, उसके ऊपर उठना चाहिए। राहुल गांधी का जो जूता है वो ON ब्रांड का है, स्विट्जरलैंड का, 3 लाख का था। बर्बरी के टी-शर्ट पहनते हैं, ठीक है, जो कम से कम 50 से 5,500 रुपए की स्टार्टिंग प्राइस है उसकी। तो ये नहीं बोलना चाहिए। मैं नहीं बोलता कि नहीं पहन सकते, उनकी मर्जी है भाई, कुछ भी पहने। वैसे प्रधानमंत्री की मर्जी है, कुछ भी पहने, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि वो व्यक्ति जो उसको वेशभूषा को धारण किया है, उस वेशभूषा को धारण करने के बाद इस देश को धारण करके इस देश को उद्धार कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं उस पर चिंतित हूं कि देश का उद्धार कैसे हो रहा है। और जितने भी नेता, चाहे मैं नाम लेके बोल रहा हूं, अखिलेश जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, इनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है जो होनी चाहिए, जो हमारे मुलायम सिंह यादव में थी, चाहे इंदिरा जी में थी, इवन तो राजीव गांधी साहब में थी। वो चीजें नहीं है। सदन में मतलब लात जूता तो नहीं होता था, लेकिन मुंह से इतनी हॉट टॉक हो जाते थे, और सदन पे मुद्दे की बात होती थी। अब बड़े बड़े पक्ष वाले और विपक्ष वाले दोनों सुनते थे। 2 सांसद की पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी, कांग्रेस की कितनी बड़ी पार्टी थी, लड़ जाते थे, लेकिन अपनी बातों को रखते थे और इज्जत एक दूसरे करते थे। जब आपके आंख के नीचे, मतलब आंखों में पानी मर जाए, जो कहते हैं शर्म, आप तू तड़ाक बदतमीजी पे आ जाए, उसकी औकात नहीं मेरे सामने खड़ी, भाषा देश के नेता की नहीं होनी चाहिए। रोल मॉडल हमारे, मतलब एक होम मिनिस्टर क्या बोले, वो आके खड़ा हो जाए, वो तो बेचारे शरीफ आदमी, हमारे से पगलेट आदमी के सामने पड़ जाता, बोला बाबू खड़े हो गए, बताओ क्या कर लोग तुम। मैं तो सारी पुलिस लगा के टुवा देता है देने में, मतलब अपनी विचारधारा बता रहा हूँ पर्सनल लेवल पे। यार ऐसे चीजें नहीं चलती हैं। आपको राजनीति में संयम रखना पड़ता है। आपको जो पब्लिक लाइफ में आपको बहुत सौम्यता होनी चाहिए, आप में गंभीरता होनी चाहिए। आपकी बातों ये मजाक बना रखा है राजनीति, टी-शर्ट ऊपर कर लिए और संजय भाई कई बार ये भी कहा जाता है कि बताओ गृह मंत्री बने बैठे हैं, तड़ी पार थे, ये भी बड़ी अंदर से बात आती है। और एक चीज, 2-3 चीजें मैं रखना चाहता हूं आपके माध्यम से। ये जो बार बार बोला जाता है कि RSS या भारतीय जनता पार्टी या जो भी इस संगठन से जुड़े हुए हैं वो गद्दारी करते थे, ये बताइए। जो कांग्रेस का जन्म हुआ था, इन कांग्रेसियों को तो मेरे साथ डिबेट करना चाहिए। कांग्रेस का जन्म हुआ था जो भारतीय थे, इंडियन, जो एक तरह से हमारे जो क्रांतिकारी थे उनके और अंग्रेजों के बीच में सुलह कराने वाली टीम, यानी स्पंज था कांग्रेस। कभी भी किसी कांग्रेसी को जेल जाते देखा, कभी लाठी खाते हुए देखा, कभी फांसी होते देखा, कभी काला पानी होते देखा। उन किनको नहीं होता जो गद्दार होते हैं। तो कांग्रेस मतलब यूनियन ऑफ पीपल, दैट सिंपल अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन इन्होंने हाईजेक कर। अब बताइए, मैं कांग्रेस अध्यक्ष हूं, मैं अंग्रेज हूं, और सोचो जिसने बनाया वो भी अंग्रेज और आज भी अंग्रेजी है। मतलब सफेद चमड़ी से जो विशेष लगाव है वो 100-150 साल पहले से लेकर 100-150 साल बाद तक है। हम ये कहते हैं कि जनता की बात करो, भूल जाओ पुरानी सारी बातें, नेहरू जी ने क्या किया, फलाने ने किया, ठिकाने। जनता की बातें कहां हो रही हैं? सदन में इतने महत्वपूर्ण डिस्कशन होने थे, कहां हो रहे हैं?
रोजगार पे डिस्कशन होने थे, कहां हो रहे हैं? डेवलपमेंट पे डिस्कशन होने थे, कहां हो रही है? भाई मैन्युफैक्चरिंग हब क्यों नहीं बन पा रहा, उस पर डिस्कशन होने से क्यों नहीं है? एआई पे क्यों नहीं डिस्कशन? इस पे डिस्कशन होना चाहिए। हम डिस्कशन क्या कर रहे हैं? राम मंदिर का चंदा चोरी हो गया, हम आंदोलन करेंगे। अरे मतलब ये बताओ, चोरी हो गया तो सदन के बाहर करोगे, सदन के अंदर करोगे? आओ घेरो ना बीजेपी को, तथ्यों के साथ आके घेरो बीजेपी को, भागने का मौका मत दो। वहां नहीं बात करते हैं, क्योंकि बात करने के लिए आपको ना तथ्य रखने पड़ते हैं। और पूरा भाषण पिछले 7-8 साल का उठा लीजिए, मैं तो 2004 से उठा के पढ़ रहा था, राहुल गांधी का एक भी ऐसा भाषण या ऐसी कोई तथ्य नहीं है। ये जो विषय था राम मंदिर वाला, ये जो विषय था, ये लखनऊ में भी समाजवादी पार्टी उठा रही थी। लेकिन समाजवादी पार्टी संजय भाई पहले दिन से इस बात को कह रही है कि चोरी 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 और गद्दी छोड़ो, चंदा चोर, इस विषय के अलावा उनके पास और 37 सांसदों के अपने संसदीय क्षेत्र का कोई विषय ही नहीं रहा। सब सांसद यही तख्ती के हाथ में थे। सर मैं तो ना, उत्तर प्रदेश हो या जो देश का बड़ा राज्य जो भी है, हम लोग का ही दुर्भाग्य है, हम लोग मतलब भारतीयों का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग हम लोग का नेतृत्व कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के नेताओं का तो अब तो तब भी ठीक हो गया, ऐसे ऐसे नेता थे जिनको अपना नाम से हिंदी बोलना नहीं आता, वो हमारे नेता थे। और बीजेपी की गलती बताएं क्या? उठा के चंपत राय को अंदर कर देना चाहिए था। चंपत राय क्या चाचा लगते हैं? उठा के अंदर करिए, बंद करिए उनको। हम बदनामी क्यों झेलें भाई तुम्हारे लिए? तुम हो कौन? अगर चोरी हुई है, चाहे 1 रुपया हो चाहे 100 करोड़ रुपया, वो गलत है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। बीजेपी का ढीला रवैया रहा, उससे वो बैकफुट पे। आप सोचिए कहां पे बैकफुट पे, नीट पे बैकफुट पे हैं, चोरी पे बैकफुट पे हैं, प्रधानमंत्री को इतनी गालियां पड़ी, उस पे बैकफुट पे आ गया, मतलब रिजिग्नेशन हो गया। ये काम पहले हो सकता था। आप धर्मेंद्र प्रधान आते, मैं खुद मिनिस्टर होता, मैं आके बोलता कि भैया मेरे ऊपर अगर मेरे रिजिग्नेशन से सब कुछ ठीक हो सकता है, ये मेरा त्याग पत्र ले लीजिए। उस पर पूरी पार्टी की इमेज बच जाती, प्रधानमंत्री की अपनी इमेज बच जाती। चंपत राय को अंदर कर देते, पूरा 27 का चुनाव खत्म, क्योंकि समाजवादियों के बाद तो चुनाव मुद्दा ही नहीं बचा, खत्म, मुद्दा ही खत्म हो जाता। ठीक बात है। डॉक्टर अविरल मलिक भाई, आप लोगों ने भी पूरा विपक्ष को आप लोगों ने खाद पानी दिया है, आप लोग भी देखते रहे, माहौल भांपते रहे, और फिर जब आपके खिलाफ चीजें बनती गई तब आपको याद आई। वो कहते ना, पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत वाली स्थिति। मलिक साहब नहीं, देखिए, जहां तक विषय अगर बात कर जाए, पर्टिकुलरली सीजेपी का विषय हुआ, सीजेपी का आंदोलन हुआ, इस विषय पे केंद्रीय इसी महकमे के केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार जयंत चौधरी जी, उनके द्वारा स्पष्ट रूप से 20 तारीख के उस मार्च से पहले ही कह दिया गया था, 1-2 दिन पहले ही कह दिया गया था, संसद मार्च से पहले 1-2 दिन, कि भाई आए और चर्चा करें, ऑन टेबल चर्चा कर ले। वो उनके पास स्किल डेवलपमेंट भी है अतिरिक्त चार्ज में, और चरण सिंह जी की लेगेसी को मजबूती से आगे लेके चल रहे हैं, और 24/7 घर खुला रहता है। जितने डेलीगेशन के लोग इनके जाना चाहते थे जाके मिल सकते थे, डायरेक्ट विदाउट अपॉइंटमेंट जा सकते थे, लेकिन ये जाना नहीं चाहते थे। हम डे 1 से चाह रहे थे चर्चा करना, लेकिन इनका डेलीगेशन बना ही नहीं। इन्होंने रणनीति थी इस प्रकार की जनता को भ्रमित करने के लिए। लेकिन जहां तक विषय, इनकी सारी मांग 100% हमने एक्सेप्ट कर ली। अब सवाल बनता है झारखंड में मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां गई? रांची में मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां है? दिल्ली में तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आती है, रांची में मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी याद नहीं आती है। चीफ मिनिस्टर रिजाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ पंजाब मान साहब तो बोल नहीं रहे हैं, उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर कहां चली गई? अमृतसर में आपको वहां जो है एक तरीके से नजर नहीं आएगी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोहाली में नहीं आएगी, चंडीगढ़ में नहीं आएगी, रांची में नहीं आएगी, दिल्ली में आ जाएगी। तो ये सेलेक्टिव अप्रोच है, इनका दोहरा मापदंड है, और एक नैरेटिव सेट करने का इन दोनों राज्यों में और कर्नाटक भी जोड़ लो अब्रिल भाई। मैं कह रहा हूं, इन जिन राज्यों में आप लोग विपक्ष में हो, फिर आपकी टीम में ऐसी क्या खामी और कमी है? इतनी उत्तेजना क्यों नहीं है? इतने आप लोग कठोर क्यों नहीं हो रहे कि बच्चों को न्याय दिलवा पाओ? ये भी तो समस्या है ना संजय राणा जी। भारतीय जनता पार्टी जहां विपक्ष में है, वहां पर तो सत्ता की नाक में दम कर सकती है ना। बिल्कुल, देखिए, तो बार-बार बोल रहा हूं, मेरी बातें बीजेपी के प्रवक्ताओं को भी हो सकता है, बीजेपी के नेताओं को बुरी लग जाए, पर अविल भाई हमारे जी बिल्कुल। तो जाहिर तौर पर ये तो एक बड़ा प्रश्न भी उठता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी जहां विपक्ष में है, वहां उनका आंदोलन,
उनके तेवर, उनके क्लेवर क्यों बदले हुए हैं? वो क्यों नहीं आक्रामक तरीके से सत्ता से, सरकार से जवाब मांग रहे? ये बड़ा प्रश्न है। और ऐसे में इस सवाल का जवाब तो भाजपा को देना ही होगा। बच्चे लाठी खाएंगे, बच्चे वहां पर वाटर कैनन का सामना करेंगे, आंसू गैस के गोले अगर दागे जाएंगे, ये सारी चीजें होंगी। तो जहां आप विपक्ष में हैं तो आप वहां आइए ना आगे सीना चौड़ा करके। यहां दिल्ली में आप लोगों की नाक में दम किया ना विपक्ष ने। आपके पांव में बेड़ियां लगी हैं, हथकड़ी लगी है हाथों में। आप लोग क्यों नहीं निकल रहे हो? और निकल भी रहे हो तो कुछ यूथ विंग और बाकी लोगों को आगे कर रहे हो। रांची में इतना बड़ा बवाल हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां गए? कहां गए बड़े चेहरे जिसमें पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी इनके आगे पीछे नाचती है, उनके आगे पीछे चलती है? वो चेहरे कहां गए? क्यों नहीं निकले? जब आप ये प्रश्न उठाते हो तो यह भी पूछा जाता है। यहां विपक्ष अलग अलग मतभेद उनके अंदर हैं चीजों को लेकर। किसी को नीट वाला मामला ज्यादा प्यारा लग रहा है तो किसी को राम मंदिर वाले मामले पर ज्यादा प्यार आ रहा है। लेकिन वो लोग एकजुट होकर, सभी लोग, लीडरशिप पूरी उनकी, वो निकले हैं ना सड़क पर, सदन के बाहर सड़क पर वो लोग निकल रहे हैं ना। और आप लोग कंबल ओढ़े सोए हो, कह रहे हो कि देखो आलोचना हो जाएगी, भाई साहब ये कह दिया जाएगा कि भाजपा ने हाईजैक कर लिया। आपको यही सारी चिंताएं अगर सताएंगी तो फिर राजनीति हो गई। भाजपा का ये स्वरूप कभी न था, न है और न होना चाहिए, क्योंकि भाजपा ने सबसे ज्यादा विपक्ष में रहकर चीजों को देखा है, समझा है। तब आपके तेवर कुछ और होते थे। लेकिन अब जहां जिन राज्यों में आपको अवसर मिला है अपनी बात रखने का जोर शोर से, तो रखिए ना। दिल्ली में आपने इस्तीफा दिलवा दिया, ठीक है, अच्छा किया। तो आप ये भी कह सकते हो कि जब हम इस्तीफा दे सकते हैं तो सामने वाला क्यों नहीं देगा? लेकिन वहां अगर आपका सॉफ्ट कॉर्नर होगा तो फिर आप पर भी प्रश्न उठेंगे। चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर अबिलर मलिक और आदेश भारद्वाज। संजय भाई, आप लोग जुड़े, आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया। कल फिर हाजिर होंगे किसी और एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप बने रहिए TV7 भारत के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।